किसी ने इसको ट्राई किया? डिड एनीबॉडी ट्राई दिस? sin x इज इक्वल टू x/10 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? ट्राई किया है किसी ने या नहीं किया है? कुछ तो बोलो। sin x इज इक्वल टू x/10 ट्राई किया था? किसी ने भी ट्राई नहीं किया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो सबसे पहले हम लोग कुछ डोमेन्स निकाल करके देखते हैं, ठीक है, कि किस इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल है। जैसे मैंने कल जब क्लास शुरू करी थी तभी मैंने आपको एक चीज बोला था कि रैशनल फॉर्म हमेशा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, राइट। ये एक पॉलिनोमियल है, मतलब अगर मान लो अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल तो रिजल्ट विल बी अ पॉलिनोमियल, राइट। ऑन दिस रिजल्ट विल बी अ पॉलिनोमियल, इसलिए रैशनल फॉर्म हमेशा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। और अब आपको इसके जीरोस निकालने बोल रहा है, रूट्स निकालने बोल रहा है। इक्वल टू जीरो से कर रहे हैं इक्वेट, इसका मतलब आपको क्या करना है, जीरोस निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मेरे को खाली एफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 देता, तो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ एफ एक्स, क्या हो जाता? x नॉट इक्वल टू 1। मतलब हम बोलते हैं कि इट कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, एक्सेप्ट -1। 1 तो हो सकता है, 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं। -1 नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है आपका वो कभी भी -1 नहीं आ सकता, है ना। मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो फंक्शन है वो नॉन डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, रियल वैल्यू फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो डोमेन मेरा ये हो गया। इसका मतलब -1 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर इसका रूट हो सकता है, ठीक है। तो ऊपर वाले टर्म को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x+1 एंड x-3 अपॉन x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो किसका मतलब मेरा रूट क्या हो जाएगा आपका, x=3। आ रही बात समझ में? यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन उसके बाद भी इसका जीरो मुझे एक ही मिलेगा, ठीक है। तभी हम लोग बोलते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो ये शो करती है कि भैया आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन से मुझे ये पता चल जाता है कि मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स की जीरोस क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस क्या है, राइट। किसी भी डिग्री ऑफ इक्वेशन को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल जीरोस क्या है, ठीक है। इज इट क्लियर? नोट करते जाना। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, x³ -4x एंड इन द ब्रैकेट x² -1। अब इसके जीरोस निकालने हैं, ठीक है। अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा रहा, x³ -4x √x² -1, और आपसे पूछा जाए कि बताओ डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो क्या करें?
मुझे सिर्फ इस रूट को डिफाइन करना होगा, यही एक चीज है, क्योंकि बाकी सारा मेरा जो खेल है वो तो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर का कोई खेल ही नहीं है। तो 1/0 वाला फॉर्मेट तो इसमें पॉसिबल ही नहीं। बस एक ही चीज है कि ये रूट के अंदर की चीज जो है वो क्या कर सकती है, आपका काम बिगाड़ सकती है ना। रूट के अंदर वाली जो चीज है वो आपका काम बिगाड़ सकती है। तो x² - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये मुझे क्या बताता है कि x कैन बी फ्रॉम -∞ टू -1 एंड x कैन बी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, राइट। इतनी इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी हुई है। अब अगर आप सॉल्व करोगे fx को, आपको 0 पुट करना है, यानी कि आपने सॉल्व क्या किया, x³ - 4x, ठीक है, √x² - 1 इज इक्वल टू 0। इससे हमने ऑलरेडी डोमेन निकाल लिया है, ठीक है। इक्वल टू करोगे तो +-1 आएगा। इसको सॉल्व करके अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से x कॉमन निकालोगे तो x² - 4 √x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो लिख सकते हो आप x - 2 x + 2 √x² - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी, 2 होगी, -2 होगी, 1 होगी, -1 होगी, ठीक है। इतने सारे पॉसिबिलिटीज आपके पास आ रही, 0 है, 2 है, -2 है, 1 है और -1 है। तो वैलिड कौन कौन से हो गए इसमें, 0 नहीं हो सकता खाली, बाकी +-1 भी मेरा पॉसिबल है और +-2 भी पॉसिबल है। वो हमारे इस डोमेन के अंदर आ रहे हैं रूट्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर यस रहे हैं हम सर। लोग, है ना। मैं आपको साथ साथ में डोमेन भी निकालना बता रहा हूँ कि हम लोग कभी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कैसे देखते हैं, ठीक है। अभी भी हम लोग रेंज की बात नहीं कर रहे। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। 2x - 3 अपॉन x - 1 + 1 इज इक्वल टू 6x - x² - 6 अपॉन x - 1। तो क्या हो जाएगा, ये 2x - 3 + x, ठीक है, -1 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू 6x - x² - 6 अपॉन x - 1। तो ये हो गया आपका 2x + x 3x - 4 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू 6x - x² - 6 अपॉन x - 1। अब बचपन वाला हिसाब किताब होता ना तो हम बोलते x - 1 काट दो, कैंसिल कर दो, यहाँ भी कैंसिल कर दो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कैंसिल करने के साथ यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 बिकॉज x - 1 वॉज द पार्ट ऑफ फंक्शन। क्योंकि अब आपको नहीं समझ में आना चाहिए कि भैया ये fx होता है, ये gx होता है। और अगर fx इज इक्वल टू gx दे रहा है मतलब हम कॉमन रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप उसको सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी बोल सकते हो और कंपोजिट फंक्शन का रूट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों के इंडिविजुअल फंक्शन में x - 1 यहाँ पे है, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे, अगर x इक्वल टू 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन fx और gx दोनों ही नॉन डिटर्मिनेंट हो जाएंगे। तो 1 को छोड़ करके बाकी जो भी इसके सॉल्यूशन रूट्स होंगे वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, 1 नहीं हो सकता। तो अब देखो दोनों का आप अलग अलग डोमेन भी निकाल सकते हो। fx का डोमेन देख लो क्या हो जाएगा, 1 को छोड़ के एनी रियल नंबर, gx का डोमेन भी वही है, 1 को छोड़ के एनी रियल नंबर। तो रूट भी क्या होगा, 1 को छोड़ के एनी रियल नंबर, ठीक है। रूट हैज टू, यहां से आपको एक थ्योरी समझ में आ रही है कि रूट कभी भी होगा किसी भी फंक्शन का, वो उसके डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए।
कभी भी कोई भी रूट डोमेन के बाहर लाई नहीं कर सकता, कोई भी रूट जो होगा वो हमेशा डोमेन के अंदर ही लाई करना चाहिए। ठीक है, ये सब पॉइंट नोट कर लो। अब इसको सॉल्व कर दो, 3x-4 इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x प्लस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x-2 x-1 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या है आपके 2 एंड 1, बट 1 तो नहीं हो सकता, हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक ही रूट आपको मिल रहा है। ठीक है, वैलिड रूट आपको एक ही मिल रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्कशन राउंड चल रहा है, अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस करके खाली कॉन्सेप्ट को पक्का कर रहे हैं। और जितना कॉन्सेप्ट हमारा पक्का होगा उतना हमको आगे मजा आने वाला है काम में। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने इतनी बात कर ली कि यार कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डिग्री हो गई उतने नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ में हम क्या बोलेंगे, इतने नंबर ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होंगे, राइट। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया मैक्सिमम जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। और दूसरी चीज हम लोग क्या बोल रहे हैं, भैया मैक्सिमम जीरोस क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर हो सकता है। और दूसरी चीज हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपको मैक्सिमम जीरोस पता चल गया, इसका मतलब कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कैन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ठीक है, एट number of points which will be equal to degree of polynomial maximum। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्यूबिक इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ हमेशा तीन जगह एक्सिस को कट करेगा, राइट। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल के रूट पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और तीसरा फॉर्मेट क्या हो सकता है, 0. जीरो पॉजिटिव नहीं होता, रियल नहीं है। किसी भी पॉलिनोमियल के रूट, आप ये बोलोगे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार मेरा कोई पॉलिनोमियल, लेट अस से एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरा यहाँ पे रियल रूट एक ही मिल रहा है, एक्स इक्वल टू 1। बाकी के दो क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो आप देखो किसी भी कंडीशन में पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन तो होके रहेगा, है ना। ये बात समझ लो ध्यान से, आप कभी भी देखोगे तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन तो होके रहेगा, और वो नंबर ऑफ जीरोस भी हमेशा उसके डिग्री के बराबर होंगे, इसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो रियल रूट्स होंगे वो मैक्सिमम उसके डिग्री के बराबर हो सकते हैं, राइट। हो सकता है कि रूट्स रियल हो, है ना, हो सकता है कि आपके जीरोस जो होंगे वो रियल हो या इमेजिनरी हो, ठीक है। और अगर रियल होंगे तो हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ठीक है। और इमेजिनरी होगा तो हमेशा पेयर में होगा, ठीक है, कॉन्जुगेट पेयर्स। यानी अगर एक रूल ए प्लस आयोटा भी होगा तो दूसरा ए माइनस आयोटा भी होना मस्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे तो ग्राफ विल
नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। मतलब रियल एक्सिस जो बनाते हैं हम लोग, एक्स वाई एक्सिस जिसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, उसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको पहले आप नोट कर लो। सर जी सर यानी कि अभी आपने कहा कि जो रूट्स होंगे वो मतलब जीरोस सर वो डिग्री के बराबर होंगे, चाहे वो रियल हो या इमेजिनरी सर, टोटल करके। टोटल करके, ओके। है ना। मतलब अगर मान लो एक्स की पावर 3 है तो तीन जीरोस मेरे को मिलने ही है। जैसे इस केस में भी तीन तो मिलेंगे, लेकिन रियल एक ही मिल रहा है, बाकी के दो जो मिलेंगे वो इमेजिनरी मिलेंगे। सर बट x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 में तो हमारे पास एक ही रियल है और इमेजिनरी तो कुछ है नहीं, और उसकी डिग्री 2 है। तो सर आपने भी बोला कि हमें दो रूट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कर रहे हो आप, ठीक है, तो रूट्स दो ही हैं, बस ये है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो रही है। वो एक ही जगह पे ग्राफ टच करेगा एक्सिस को, एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता ना। हम एक्सिस को इंटरसेक्ट करवाते हैं क्या? वो नहीं करवाते। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था। नॉट ओनली स्क्वायर, कोई भी इवन पावर हो, ठीक है, कोई भी इवन पावर हो, तो आपका जो ग्राफ है वो एक ही जगह पे टच कर रहा है। ठीक है, ओके सर। आप रियल और इमेजिनरी का ना एक और मैं आपको बताता हूं। हो गया, इसको नोट कर लिया। यस सर। जैसे मान लो आपका कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे सवाल पूछा यार, मेरे को मैक्सिमम पॉजिटिव जीरोस कितने मिलेंगे? ठीक है, सवाल ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं पूछ रहा कि मेरे जीरोस क्या क्या होंगे। बहुत सारी जगह आप देखोगे क्वेश्चंस में आपसे रूट नहीं पूछा जाएगा, रूट की प्रॉपर्टी पूछा जाएगा, रूट के लोकेशंस पे आपको काम करना होता है। आपसे ये पूछ रहा है मैक्सिमम पॉजिटिव रियल जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये तो मैंने बहुत छोटा सा फंक्शन लिया है, स्क्वायर फंक्शन, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे देखो, इसके आगे कुछ नहीं लगा, मतलब साइन लगा है, तो आप देखो साइन चेंज को एक बार जरा फॉलो करो। पॉजिटिव से पॉजिटिव, अभी कोफिशिएंट वगैरह भूल जाओ, खाली एक्स स्क्वायर एक्स ये ध्यान रखो। पॉजिटिव पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है क्या? नो नो सर। सर। पॉजिटिव पॉजिटिव साइन चेंज हुआ क्या? नो सर। तो मेरा कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव जीरो कितने हो गए? जीरो। कोई भी जीरो पॉजिटिव नहीं होगा। अब ये एफ ऑफ एक्स था मेरा, अब मैं इसी का एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हुआ एक बार, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हुआ एक बार, टोटल कितने बार साइन चेंज हुआ? दो। तो मैक्सिमम नेगेटिव जीरोस कितने हो गए? 2। मैक्सिमम पॉजिटिव जीरोस कितने हुए? 0। मैक्सिमम नेगेटिव जीरो हुए कितने हुए? 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके भी देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आता है आपका? x प्लस 2 x प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या होती है आपकी? -2 -3। तो हमें नंबर्स कैसे मिल रहे हैं? नेगेटिव कितने मिल रहे हैं? 2। तो मैक्सिमम नेगेटिव जीरोस मेरे कितने आ रहे हैं? 2। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन मेथड जिससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मेरे रूट्स पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। ठीक है, खाली साइन चेक करके, है ना। समझ में आ रहा है?
सर अगर एफ ऑफ एक्स में साइन चेंज होता है तो फिर उसको हम पॉजिटिव के लिए काउंट करते हैं। हाँ जी, अगर मान लो अभी इक्वेशन आपका ऐसा रहता है x² माइनस 5x प्लस 6, ये एफ ऑफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस से माइनस साइन चेंज हुआ एक बार, ठीक है, फिर माइनस से प्लस साइन चेंज हुआ एक बार, मतलब 2 पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, होंगे ये नहीं पता, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, ये क्रॉस चेक होता है, ठीक है। अगर मान लो आपका एफ ऑफ एक्स आपका हो गया -(x² माइनस 5 ऑफ माइनस एक्स प्लस 6), तो ये क्या हो गया x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस कोई साइन चेंज नहीं, कोई साइन चेंज नहीं, मतलब मैक्सिमम 0 नेगेटिव रियल रूट्स होंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, ठीक है, आप एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एफ एक्स आपका क्वाड्रेटिक है, तो मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और इमेजिनरी, तीन ही तरह के रूट हो सकते हैं मेरे, ठीक है। इसको आयोटा लिख देता हूं। तो जैसे मान लो मेरा पॉजिटिव 2 है, तो नेगेटिव 0, ये भी 0, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, इस केस में भी ये 0, राइट। ऐसे हमें कॉम्बिनेशन बना के देखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, यही हो सकता है ना, 0 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो ये 0, और कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स रूट होगा यानी कि नेगेटिव रूट होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये हमेशा कॉन्जुगेट में आएगा। मैंने क्या बोला था, इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में आएगा, 2 रूट एक साथ ही होंगे, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट होना जरूरी है। तो एक 2 हुआ, ठीक है, एक आपका, ये बाकी दोनों 0 0 होंगे, क्योंकि मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक के, 2 ही हो सकते हैं। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक का इमेजिनरी रूट है तो रियल हो ही नहीं सकता, राइट। ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक में आपके क्लियर होने चाहिए। किसी क्वाड्रेटिक का रूट इमेजिनरी है तो उसका रियल पॉसिबल ही नहीं है, भूल जाओगे उसमें कोई रियल कंपोनेंट आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? सर ये अभी आपने क्या किया है सर, पॉजिटिव, नेगेटिव और आगे? मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो मेरा कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे ना मैक्सिमम। तो पॉसिबिलिटीज क्या है 2 जीरोस की, कि या तो मेरा 0 पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या कॉम्प्लेक्स हो, या इमेजिनरी हो, ठीक है, राइट। तो अगर मेरा पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव होगा, एक भी नेगेटिव नहीं, एक भी इमेजिनरी नहीं, या ये हो सकता है कि 2 नेगेटिव हो, एक भी पॉजिटिव नहीं, एक भी इमेजिनरी नहीं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, और एक भी इमेजिनरी नहीं, या दोनों इमेजिनरी। तो इमेजिनरी वाली कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर जीरोस नॉन रियल हैं या इमेजिनरी हैं तो उसमें कोई रियल कंपोनेंट आपको नहीं मिल सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक रियल हो एक इमेजिनरी हो, ये पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती। क्लियर है? यस सर। okay. अब हम लोग आगे देखते हैं कि मेरा कोई पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है यार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 अप टू a1x प्लस a नॉट। तो ये जहां पे हम डिग्री लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखो, है ना, मतलब सबसे बड़ी पावर का टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लीडिंग टर्म। अभी जो मैं ये साइन कन्वेंशन से, ठीक है, अभी जो मैं आपको ये बता रहा था साइन कन्वेंशन से नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, खाली साइन का चेंज देख करके, इसको मैं भी डिटेल में भी और कराऊंगा, ठीक है। इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन भी करा के दिखाऊंगा जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन, खाली इस तरीके से आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।
तो अभी आप देखोगे कि ये, इसको हम लोग लीडिंग टर्म बोलते हैं, और इसमें जो ये ए एन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, राइट। अगर मान लो कभी भी आपका ए एन पॉजिटिव हो, ध्यान देना, ठीक है, आपका ए एन पॉजिटिव हो और एन आपका ऑड हो, ठीक है, ए एन पॉजिटिव हो और एन आपका जो हो वो ऑड हो, तो ग्राफ हमेशा लेफ्ट साइड में झुका रहेगा और राइट साइड में ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने 3 जगह क्यों कट किया, ये रैंडम है, इसका कोई सेंस नहीं। सिर्फ बताने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में एक्सिस के नीचे रहेगा ग्राफ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस बना रहे हैं हम लोग, राइट। कहीं से भी वाई एक्सिस बना लो, चलो ऐसे बना लेते हैं वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो लेफ्ट साइड वाई एक्सिस के नीचे रहेगा, राइट साइड आपका वाई एक्सिस के ऊपर रहेगा। ठीक है, कब? जब मेरा ए एन पॉजिटिव है और एन ऑड है। और मान लो अगर मेरा ए एन नेगेटिव है और एन आपका ऑड है, तब क्या हो जाएगा? जस्ट इसका मिरर इमेज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट। अब क्या मुझे याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपका वेवी कर्व के साइन कन्वेंशन से वैसे ही डिफाइन हो जाती है। ठीक है, ये आपको बताने का पर्पस ही यही है कि वेवी कर्व के साइन कन्वेंशन से ये चीज वैसे ही डिफाइन हो जाती है, इसको आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। आप चाहो तो करके देख लो किसी को भी। अगर आप क्यूबिक इक्वेशन करोगे तो कितने फैक्टर मिलेंगे आपको क्यूब में? मैं कोई भी एक ऑड टर्म लेना है ना, मेरे को इसको ऑड लेना है, ठीक है, तो मैं क्यूबिक इक्वेशन लूंगा तो मेरे को कितने फैक्टर मिलेंगे? 3 फैक्टर मिलेंगे। तो अगर मैं 3 जगह कट करूंगा एक्सिस को, तो कैसा होगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यही तो बनाते हैं साइन कन्वेंशन। तो देख लो ग्राफ का, यही आपको ओरिएंटेशन मिलेगा। और अगर मेरा ए एन नेगेटिव हो गया, मतलब कि मेरा जो पहला टर्म है, याद करो हमने क्या बोला था, पहला टर्म मेरा नेगेटिव हो गया, तो पहला टर्म मेरा नेगेटिव हो गया तो आप माइनस साइन कॉमन लोगे ना, तो माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? आपके जितने साइन कन्वेंशन है वो पलट जाएंगे। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको वेविक कर्व मेथड से भी यही चीज मिलती है। क्लियर है? ये पार्ट समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। यस सर। अब दूसरा पार्ट आता है, ठीक है, कि अगर मान लो एन मेरा इवन है और ए एन पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो मेरा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, दोनों ही एंड जो होंगे वो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे, और अगर मेरा एन जो है वो इवन है और ए एन आपका नेगेटिव है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आपका मिरर इमेज क्रिएट कर लो, राइट। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है? किसी को कोई तकलीफ है, कोई दुख है तो बताओ।
सर कर लिया नोट। ये चीज सबको क्लियर हो रही है? इवन का मतलब क्या है? ठीक है, आपका इक्वेशन लेकर के देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे ये नंबर इवन है और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऊपर की तरफ पैराबोलिक बनेगा, है ना, पावर 2 है तो। ठीक है, अगर लीडिंग कोफिशिएंट मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो क्या हो जाएगा? ये ग्राफ आपका उल्टा बनेगा, बस दो जगह कट करेगा। इनिशियल ओरिएंटेशन फाइनल ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में रहेंगे हमेशा। अगेन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपका वेविक कर्व मेथड से आपको ये चीज सिंपली समझ में आ जाएगी। इसको नोट कर लिया? यस सर। अब थोड़ा इसके और डिटेलिंग में चलते हैं। ठीक है, अब क्यों जा रहे हैं डिटेलिंग में, क्वेश्चन के साथ में धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, पहले डिटेलिंग सुनो। मान लो मेरा कोई ग्राफ है, कुछ भी कैसा भी ग्राफ ले लेते हैं हम लोग, मान लो मेरा क्यूबिक ही ग्राफ है, ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, मेरा क्यूबिक ग्राफ है, कुछ इस तरीके से जा रहा है। मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। तो रिशल आप नेटवर्क एक बार चेक करो या लॉग ऑफ करके दोबारा लॉग इन कर लो एक बार। यार ये तो मेरे को समझ में आ गया ये कहाँ कट करेगा, ये भी समझ में आ गया ये कहाँ नीचे होगा, ये कहाँ ऊपर होगा। ठीक है, राइट। या इसको ना ऐसा कर लेते हैं हम लोग, चलो मैं एक फंक्शन लेके ही समझाता हूँ जरा। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज, ठीक है, ये मेरा कोई पॉलिनोमियल है एफ एक्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे एफ ऑफ एक्स को, तो मुझे क्या मिलेगा? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, राइट। अब मैंने ये तीनों पॉइंट प्लॉट किए, 1, 2 एंड 3, और मैंने अपना रूल लगाया, भैया मेरा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ये ऑड है, तो ग्राफ मेरा माइनस से शुरू होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर 2 पे आएगा, कट करेगा, फिर 3 पे जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा ग्राफ कुछ। यस सर। ये पॉइंट जो ट्विस्ट ले रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये कहां ट्विस्ट लेगा? ठीक है, ये कहां ट्विस्ट लेगा, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब मेरे को रूट एनालिसिस करनी है। ठीक है, तो आप एक चीज समझो, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, कोई भी ग्राफ, कोई भी फंक्शन एफ एक्स हम ड्रॉ करते हैं, कुछ भी हो, ठीक है, और इस फंक्शन पे अगर मैं एक टेंजेंट प्लॉट करता हूं, ठीक है, इस फंक्शन पे अगर मैं एक टेंजेंट प्लॉट करता हूं, तो ये टेंजेंट मेरा क्या होता है? dy बाई डी एक्स। ये लास्ट ईयर फिजिक्स में हमने बहुत डिटेल में सीखा था। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। या प्रूफ करके Yes, sir. दिखाऊं दोबारा? ये दोबारा सर प्रूफ करने की आता है ना, ये dy बाई डी एक्स कोई टेंजेंट होगा, वो हमेशा स्लोप बोलते हैं इसको, कर्व का स्लोप बोलते हैं। तो अगर मेरा dy बाई डी एक्स 0 है, इसका मतलब क्या है? स्लोप 0 है। स्लोप 0 का मतलब क्या होता है? अब तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ चुके हो, स्लोप लोप समझते हो। स्लोप 0 का मतलब होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉइंट कर्व का। तो ये दो वो पॉइंट है जहां पे ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, विच इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये जो फंक्शन है इसका एफ डैश एक्स निकालें, इसको डिफरेंशिएट करें, तो कितना हो जाएगा? ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, राइट, यही होगा। यस सर। ये वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। ये जो मेरे ट्विस्टिंग पॉइंट हैं, ये कहां पे हैं आपके? भाई ये मेरे पॉइंट हैं कहां पे? कर्व पे, जहां पे आपका स्लोप 0 है। भाई कोई भी कर्व
एक तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है। उसको अगर पूरा दोबारा एक्स एक्सिस को कट करना है तो एक पॉइंट के बाद उसको पूरा नीचे की तरफ घूमना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट से वो घूमेगा, ठीक है, उस पॉइंट का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस पॉइंट, अच्छा इन पॉइंट्स का नाम भी होता है मैथ्स में, पर उसको अभी नहीं समझेंगे, उसको एओडी का टाइम पर डिटेल में समझाऊंगा। अभी सिर्फ रूट का एनालिसिस करना है, तो हमें इतना समझना, ठीक है। अगर मान लो किसी फंक्शन का dy बाई डी एक्स 0 हुआ ही नहीं, तब इफ dy बाई डी एक्स या स्लोप ऑफ फंक्शन इज नॉट 0, देन इसका क्या मतलब हुआ, मान लो इस पॉइंट के बाद में ये ऊपर गया और इस पॉइंट के बाद में ये कभी 0 होता ही नहीं, ठीक है, ये 0 होता ही नहीं, तो क्या होता भाई, ये सीधे सीधे आगे जब चलता जाता, ठीक है। दैट मीन्स फंक्शन इज आइदर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दोनों ही केस में वो एक्स एक्सिस को दोबारा कट नहीं करेगा। इसका मतलब अगर क्यूबिक फंक्शन भी है और उसका dy बाई डी एक्स 0 नहीं हो रहा है, तो वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, दोबारा कट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको समझ में आ रही है ये? यस सर। आप समझ लो, आपने एओडी का एक पूरा पार्ट यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब एओडी में चीज दोबारा डिस्कस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत क्वेश्चन बनेंगे एओडी में इससे, और यही आपका पॉलिनोमियल फंक्शन में भी यूज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले dy बाई डी एक्स निकाल करके देखना है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने dy बाई डी एक्स निकाल के 0 निकाल लिया, राइट, मैंने dy बाई डी एक्स निकाला और मेरे को वैल्यू 0 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x की दो वैल्यू मिलेगी, मैंने पुट कर दिया, लेट अस से x1 और x2, ठीक है। तो इस x1 पॉइंट पे जो fx की वैल्यू होगी, भाई ये पॉइंट तो मेरा कर्व के ऊपर है ना x1, तो x1 पॉइंट पे जो fx की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे जो fx की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब यहां की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, f ऑफ x1, और यहां की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ x2। ठीक है, समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? सर अगर dy बाई डी एक्स अगर 0 नहीं है तो उनकी रूट्स कैसे होगी फिर फंक्शन की? वो बताऊंगा अभी मैं सारे पॉइंट पे डिस्कस करूंगा। अभी इतना पॉइंट समझ में आया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कर्व कहां से ट्विस्ट लेगा। यस यस सर। सर। इसमें जहाँ पे एक ही बार कट करेगा उधर बस एक ही रियल वैल्यू होगी और वो अभी बाकी ना। वो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट इसको नोट करते जाओ, ठीक है। अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में समझाऊंगा तो थोड़ा सा, तो उसमें और क्लियर होगा।
क्योंकि आपको ये समझ में आ गया अगर dy बाई डी एक्स जीरो नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो आपने नोट्स में लिख लिया। अब इसका मतलब समझना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। दूसरा पॉइंट आपका सवाल ये भी हो सकता था कि सर मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, ये कोई ग्राफ हम लोग टू स्केल ग्राफ तो बना नहीं रहे, ये तो हम जस्ट ओरिएंटेशन प्लॉट कर रहे हैं। तो हमें कैसे समझ पे आएगा, इसको मेरे को दो रूट्स मिल गए x1 x2, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि x1 पे मैक्सिमम है या x2 पे मैक्सिमम है, या x1 पे मिनिमम है या x2 पे मिनिमम है ना। हमें ये चीज कैसे पता चलेगी कि कोई मेरा कर्व मैक्सिमम वैल्यू कौन से रूट पे दे रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, f डबल डैश x निकालते हैं। जैसे इस केस में कितना हो जाएगा 6x माइनस 12। डिफरेंशिएशन तो आता है ना इतना सबको, मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूं। यस सर। तो ये आ गया 6x माइनस 12। अब आप यहाँ पे x1 x2 पुट करोगे, अगर मान लो आप f डबल डैश x1 पुट करते हो और ये वैल्यू मिल जाती है आपको पॉजिटिव, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि x1 पॉइंट से कर्व ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहा है। तो जहां से कर्व पॉजिटिव जाने की कोशिश करेगा वो पॉइंट मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x2 लिख लेना क्योंकि हमने x1 को मैक्सिमम रखा है, x2 के लिए मिनिमम मिलेगा। कर्व यहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तब ये वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। और f डबल डैश x1 अगर ये आपको नेगेटिव मिल गया मान लो, इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहां से कर्व नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट देखो, यहां से कर्व नीचे आने की कोशिश कर रहा है, कर्व मेरा शुरू यहां से हुआ है ना। तो इस तरीके से मैं ये भी चेक कर सकता हूं कि मेरा कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का है, कौन सा पॉइंट मिनिमा का है। आ रही बात समझ में। बट फिलहाल अभी हमको वो चेक करने की जरूरत नहीं, उसका पूरा एक चैप्टर है मैक्सिमम मिनिमम, वहां पे हम उसको और पढ़ेंगे डिटेल। फंक्शंस में इसकी जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन के लिए कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, हर जगह एकदम क्वेश्चन प्लेन और सिंपल नहीं मिलेगा कि जहां पे हम लोग सिर्फ फैक्टर निकाल करके डोमेन रेंज निकाल लें। कई जगह हमें डिफरेंशिएशन की मदद लेनी पड़ेगी, कई जगह हमें डिफाइन करना पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है। तभी मैं बोल रहा था कि ये बेसिक चैप्टर है, सारे चैप्टर इससे कोरिलेटेड है, और जितना आगे के चैप्टर पढ़ते जाओगे उतना फंक्शन और क्लियर होता जाएगा आपको धीरे धीरे। तो इज दिस पॉइंट क्लियर सो फार, थ्योरी समझ में आ गई। यस सर। है ना, हम लोग बड़े आराम आराम से चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक और काम करते हैं, अब एक क्वेश्चन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूछ रहा है कि चेक हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फंक्शन आपको दिया हुआ है क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, ठीक है। अब जितनी चीजें अभी तक सीखी है ना, इसको लाइन से लगाने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 प्लस प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, एक चेंज एक चेंज एक चेंज, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, राइट। ये पढ़ा ना अभी हमने साइन कन्वेंशन, मैक्सिमम 3 पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स देखते हैं जरा, तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस एक्स माइनस 2, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। कहीं कोई साइन कन्वेंशन दिख रहा है क्या,
कोई चेंज है? तो मतलब मैक्सिमम 0 नेगेटिव रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो श्योर हो गई यहां से कि या तो रूट आपका पॉजिटिव होगा या इमेजिनरी होगा, राइट? है ना? अब कॉम्बिनेशन क्या बन के आ सकता है मेरे पास में मैक्सिमम? कॉम्बिनेशन क्या बन के आ सकता है कि मेरे पास अगर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इमेजिनरी को रखते हैं तो 3 पॉजिटिव, एक भी नेगेटिव नहीं, ठीक है, और एक भी इमेजिनरी नहीं। और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, साइन कन्वेंशन से मुझे पता है एक भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो नेगेटिव को तो 0 ही रखना है। ये 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल। तो या तो मेरे तीनों रियल होंगे या मेरा एक रियल होगा और 2 इमेजिनरी होगा। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, ये बताओ? ये चीज समझ में आई जो मैंने एक्सप्लेन करी अभी? यस सर। और मैंने आपको Yes, पहले ही sir. बोल दिया इमेजिनरी पेयर में होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। ठीक है, इमेजिनरी हमेशा पेयर में होंगे। इमेजिनरी कभी भी एक नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकते। कॉन्जुगेट क्योंकि बनेगा ही बनेगा। अगर ए प्लस आयोटा बी है तो ए माइनस आयोटा बी होना ही होना है, राइट? तो चलो हमको ये समझ में आ गया कि यार मेरा ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन से मेंस के जो हम लोग कर रहे हैं ना, ध्यान रखना। अब मेरे को पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, यही आएगा ना 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इसके जीरोस कैसे होंगे देखो, क्या ये कभी इक्वल टू 0 होगा? नो सर। ये कभी इक्वल टू 0 होगा ही नहीं, क्योंकि इसके जीरोस नॉन रियल हैं। ठीक है, इसके जीरोस नॉन रियल हैं, तो ये कभी इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपका तुरंत ही यहाँ पे ये वाला ऑप्शन कैंसिल हुआ, ये वाला ऑप्शन टिक होके खत्म हो गया मामला। आगे एनालिसिस नहीं भी करनी तो भी चलेगा। एक साइन एनालिसिस करी, दूसरा डिफरेंशिएशन एनालिसिस किया, मेरा मामला यही खत्म कि 1 रियल रूट ओनली पॉसिबल, 1 रियल 2 इमेजिनरी। ये भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा तो 1 रियल 2 इमेजिनरी, वो इमेजिनरी भी पूछेंगे, कितने इमेजिनरी बनाएगा वो भी पूछेंगे। तो यही मेरा काम खत्म, मेरे को आगे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं एनालिसिस। ठीक है, हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एनालिसिस हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस ये करते हैं कि यार मेरा एक रूट पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो मेरा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये इंक्रीजिंग है। मैंने क्या बोला, अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 नहीं है तो या तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। या तो मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या मेरा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आपको मेरे को सोच के बताओ कि ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो बड़ा सिंपल है इसको सोचना। ठीक है, अगर आप लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इंफिनिटी रखोगे, ठीक है, या सीधे से मैं बोलूं आप एक दो वैल्यूज पुट करके देख लो, एकदम ना समझ में, एकदम बच्चों वाले हिसाब से चलना है तो एक दो वैल्यूज पुट करके देख लो। अदरवाइज आपको ये पता है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है। यानी अगर मेरा डिफरेंशिएशन, भाई मैंने क्या बोला, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, या तो मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा या मेरा एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग है, ठीक है, और लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग है। लिख लो बेटा, इसको नोट्स करते जाओ। ठीक है, एक पूरा चैप्टर तुम्हारा यही फंक्शन के साथ निपट गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। अब वहां पे बिल्कुल मेहनत नहीं लगेगी, वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। अब आपका फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एफ ऑफ 0 निकाल लो, 0 वैल्यू पुट करो, कितना मिलेगा आपको, -2। यानी -2 पे यहाँ पे कट करेगा वाई एक्सिस को ये। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा आपका, ऐसा बनेगा मेरा कुछ ग्राफ इसका।
ये रैंडम ग्राफ है, कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, रैंडम ग्राफ बता रहा हूं, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, एक जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक रियल रूट आपको देगा और दो रूट उसके कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। सारा कच्चा चिट्ठा हमने इसका खोल के रख दिया यहाँ पे। ठीक है, वैसे भी एक चीज ध्यान रखना, एक और मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि कभी भी जब ये ऑड फंक्शन हो ना, मतलब डिग्री कभी भी आपकी ऑड होगी, है ना, ये चीज ध्यान रखना। अगर कभी भी डिग्री ऑड होगी तो एक रियल तो बनता ही है भाई। ये तो इतना समझदार तो आप भी हो गए, है ना। यस सर। क्योंकि मेरे को इमेजिनरी हमेशा पेयर में मिलना है और डिग्री ऑड है मेरी, तो एक तो छूटेगा ही छूटेगा, तो वो रियल ही होगा। तो एक रियल तो बनता ही बनता है। मतलब एक चीज और समझ लो कि कभी भी डिग्री ऑड हो, यानी क्यूब हो, पावर 5 हो, पावर 7 हो, ठीक है, तो वो एक्स एक्सिस को एक बार तो कट करेगा ही करेगा, ये तो निश्चिंत हो जाओ। तो ये मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा शॉर्टकट बता दिया है और बहुत कीमती शॉर्टकट बताया है, जो चाहो तो चैलेंज करके देख लो। इवन टीचर्स को भी, कितनों को ये चीजें पता होंगी, तुम्हारे स्कूल में भी कितनों को पता होंगी। इन चीजों को अच्छे से नोट्स में लिख लो। अभी हम लोग और कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं तो आपको और क्लियर होगा ये। हो गया, समझ में आया ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया सबको अच्छे से। यस सर। बाकी लोग यस सर। अब देखो, हम लोग कुछ एनालिसिस देखते हैं, रूट्स को एनालाइज करके देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करो। है ना, जैसे हम लोग पहला देखते हैं, अगर ए वाला, तो क्या है आपका 2x³ एफ ऑफ एक्स लिख लो, -9x² प्लस 12x -9/2। तो ये बाई 2 का कोई मतलब नहीं है, इसको पहले ही मल्टीप्लाई कर लो ऊपर। तो 4x³ -18x² प्लस 24x -9। और बाई 2 मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दैट इज अ नंबर, तो नंबर मेरा कोई खेल नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, राइट। और नहीं भी करना है अगर आपको, ऐसे भी रखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपका ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आने वाली। अगर आप नहीं करना चाहते आप, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म से मेरा बहुत ज्यादा कोई लेना देना होता नहीं। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर मैं देखूं पॉजिटिव से नेगेटिव 1 2 3, तो 3 मैक्सिमम पॉजिटिव जीरोज हो सकते हैं, होंगे नहीं होंगे। तो क्या मेरे को माइनस साइन के साथ चेक करने की जरूरत है? आप लोग बता दोगे अपने आप कितना होगा माइनस साइन के साथ में? 0 नेगेटिव, है ना, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम मेरे को ये तीन ही, किसी भी क्यूबिक फंक्शन के 3 ही जीरो हो सकते हैं, और 3 बोल रहे हैं मैक्सिमम पॉजिटिव हो ही सकते हैं, तो माइनस चेक करोगे तो जीरो ही मिलना है वहां पे, तो उसको चेक करके अलग से करने की टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 0 मैक्सिमम नेगेटिव जीरोज या रूट, ठीक है, ये मिलेंगे आपको। यानी अगेन देखो, कॉम्बिनेशन आपका वही बन के आएगा, या तो 3 0 0 होगा या 1 0 2 होगा। किसका? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इमेजिनरी का। ठीक है, और कोई आपको दूसरा कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी नहीं मिल सकती। अब क्या करना है आपको? एफ डैश एक्स चेक करना है। एफ डैश एक्स कर लो, कितना हो जाएगा आपका? 6x² -18x प्लस 12, यहां से 6 कॉमन निकालो, x² -3x प्लस
4, राइट। तो क्या हो जाएगा ये? तो क्या होगा ये, अब बताओ। अच्छा ये 2 होगा, सॉरी मैंने गलत किया। सर 6 इमेजिनरी। कॉम, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ये 4 नहीं होगा ना, ये 2 होगा। 6 कॉमन निकाला ना हमने, 12 था, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, x-2 और x-1। तो f डैश x आपको 0 कहाँ कहाँ मिलेगा? x इक्वल टू 2 पे एंड x इक्वल टू 1 पे, राइट। अब आपको सोचना ही नहीं है, अगर f डैश x 0 मिल गया मतलब आप डायरेक्ट मार दो 3 रियल होंगे, क्योंकि आपके कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, इमेजिनरीज में आना ही नहीं। ठीक है, अब आप ग्राफ भी चेक करना चाहते हो तो आपको देखो x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे है, ठीक है, 1 एंड 2, इन दो जगह पे मेरा ग्राफ जो है वो टर्न लेगा। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, ये और तो नीचे से मेरा ग्राफ चालू होगा। ठीक है, एक कहीं कट करेगा, यहाँ पे टर्न लेगा, ठीक है, फिर कहीं जाके कट करेगा, फिर 2 पे टर्न लेगा मेरा ग्राफ, और फिर कहीं जाके कट करेगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका, राइट। ये इसका ग्राफ होगा। सर वो 2 से मल्टीप्लाई करने पे अलग आ रही है इक्वेशन f डैश x की। कॉमन आ जाएंगी चीजें, ठीक है, पहले ही नहीं लेना, ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं। मैंने इसलिए उसको हटा दिया था 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो नंबर्स बड़े हो रहे थे तो फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप देखो आपने साइन चेक करके, अच्छा ये जो साइन चेकिंग का प्रोसेस हमारा कहां से निकल रहा है, वही बेबी कर्व मेथड से निकल रहा है। तो साइन चेक करके मेरे को पहले ही पता था कि मेरे पास में 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, साइन चेक करने के बाद मेरे को पहले ही पता चल गया था मेरे पास में 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही है, राइट। और दूसरी पॉसिबिलिटी में एक रियल 2 इमेजिनरी हैं। जैसे मेरे को एफ डैश एक्स 0 मिल गया, मेरे को उसके आगे इसका फैक्टर निकाल के भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर फैक्टर निकल रहे हैं, इसका मतलब इस जगह पे वो ग्राफ टर्न लेगा, टर्न लेगा तो दोबारा एक्स एक्सिस को कट करेगा, दूसरी जगह टर्न लेगा तो तीसरी बार भी एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा। मतलब तीनों मेरे जो रूट्स हैं वो रियल है, राइट। आपसे खाली बोल रहा है रूट्स को एनालाइज करो, आपसे ये बोल ही नहीं रहा है कि रूट्स की वैल्यू मेरे को बताओ। अब वो बच्चों वाला सवाल आपसे नहीं पूछेगा, है ना, कि पहले आप एक रूट निकालो हिट एंड ट्रायल मेथड से, फिर क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ग डिवीजन करो, फिर आप दूसरा रूट, वो सब नहीं पूछ रहा, वो आप 9th-10th में कर चुके हैं। आपको सिर्फ रूट की एनालिसिस करने बोल रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया पहला? सेकंड वाला करो जरा अपने आप, ट्राई करो अपने आप। क्या आ रहा है सेकंड में? all 3 real।
सेकंड वाले में ऑल थ्री रियल आ रहा है। x इक्वल टू 1 और 2 पे टर्न लेगा। तो ये तो आई थिंक ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एग्जैजरेटेड पार्ट है, राइट? यस सर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे भी ट्विस्ट होना चाहिए, ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि हमने इसको करके देख लिया, चलो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक क्या आया हुआ है। 6 मैंने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है? ये आया मेरा 6x माइनस 2 एंड x माइनस 1। तो f डैश x 0 मेरा कहाँ कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे एंड x इक्वल टू 2 पे, राइट? बोलो, है कि नहीं? यस। यस सर। अब ये तो मामला बड़ा अच्छा हो गया है ना? ये मामला मेरा बड़ा अच्छा हो गया। मैं f(1) निकाल के देखूं क्या मिलता है मेरे को। मैंने क्या बोला था कि मेरा कर्व दो जगह, आपका कर्व कैसा बन रहा है, अभी आपको क्या लग रहा है कि आपका जो कर्व है जी वो इस तरीके से गया और एक बार मेरा 1 पे ट्विस्ट हुआ है, ठीक है? और एक बार मेरा 2 पे ट्विस्ट हुआ है। यही तो मतलब हुआ ना, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, ठीक है? और मेरा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ये पावर ऐड है तो कर्व नीचे से चालू हो रहा है, तो 1 वाला जो पॉइंट होगा ये आपका मैक्सिमम वैल्यू का हो गया और 2 वाला जो पॉइंट होगा ये आपका मिनिमम वैल्यू का हो गया। इतनी चीजें तो हमें अपने अभी तक की जो थ्योरी पढ़ी थी उससे मुझे पता चल गया, राइट? लेकिन एक बार चेक तो करो f(1) क्या देता है आपको। तो इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 3, कितनी आ गई वैल्यू? 2। प्लस 2। और एक बार f(2) भी निकाल के देखो क्या हुआ। एक बार f(2) भी निकाल करके देखो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2³ माइनस 9 इंटू 2² प्लस 12 इंटू 2 माइनस 3। 8 दूनी 16, 9 चौक 36, 12 दूनी 24 माइनस 3, कितना होता है ये? 1। 1। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अगर मैक्सिमम वैल्यू भी मेरी पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो कर्व आपका ऐसा गया ना। इसने एक्स एक्सिस को कट किया कहाँ, ये वैल्यू मेरी आई +2, कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू आई मेरी 1। ऐसा ग्राफ बना। अब ये गच्चा देने वाले क्वेश्चन हो गए। रियल रूट्स अभी भी मुझे एक ही मिल रहा है, ये क्वेश्चन आपको गच्चा देने वाला हो गया, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनकी वैल्यू भी चेक करना पड़ेगा। मतलब आप एक चीज आपको और श्योर हो जाना पड़ेगा, एक और काउंटर चेक क्या आ गया आपका कि f(x) जो है, ठीक है, f(x1) में एक पॉजिटिव होना चाहिए एंड f(x2) आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तभी आपके तीनों रियल रूट मिलेंगे। रूट तो हम तब बोलेंगे ना जब वो एक्स एक्सिस को कट करे। एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, वो पहले ही घूम गया, ऊपर ही ऊपर घूम गया ग्राफ मेरा। ठीक है, तो मेरे रियल रूट कितने हो गए, एक ही हो गए। आ रहा है समझ में? ये है आपका क्वेश्चन विद ट्विस्ट।
सर कर लिया ना। थर्ड वाला ट्राई करो। थर्ड देखते हैं। एक्स की पावर 7 प्लस 14 एक्स की पावर 5 प्लस 16 एक्स क्यूब प्लस 30 एक्स माइनस 560। ठीक है, ये है एफ एक्स। साइन चेंज अगर आप देखोगे तो यहाँ भी नहीं हुआ, जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे एक हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव रियल हो सकता है मैक्सिमम, राइट। नेगेटिव का करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस एक्स की पावर 7 माइनस 14 एक्स की पावर 5 माइनस 16 एक्स क्यूब माइनस 30 एक्स माइनस 560। एफ ऑफ माइनस एक्स यही होगा ना। माइनस 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 माइनस, सॉरी माइनस था। कोई साइन चेंज नहीं, जीरो साइन चेंज, जीरो साइन चेंज, जीरो साइन चेंज, जीरो साइन चेंज, मतलब मैक्सिमम जीरो नेगेटिव रियल है। आगे कुछ चेक करने की जरूरत है क्या, मेरे को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है क्या? नो सर। कोई यहीं से पता चल रहा है कि एक ही रियल पॉसिबल है। पॉसिबल साइन कन्वेंशन से ही मैंने देख लिया एक ही रियल पॉसिबल, यानी कि 6 आपके क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। और वो देखो इमेजिनरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, पेयर में आ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव होगा, 6 आपके इमेजिनरी होंगे। खत्म बात, आगे मुझे कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी करना है तो चलो डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा आपका, 7 एक्स की पावर 6, उसके बाद सर बट ये फैक्टराइज भी तो नहीं कर पाएंगे। क्यों फैक्टराइज करना है, तो आपको आपसे रूट्स की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है। ओके सर। तो 7 एक्स की पावर 6 ये कितना हो जाएगा, 14 5 कितना होता है, 70। 48 एक्स स्क्वायर प्लस 30। ठीक है, अब आप देखो, आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। ये भी इवन पावर है, ये भी इवन पावर है, ये भी इवन पावर है। तो एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आपको पता है किसी भी इवन पावर की हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 30 आ रही, तो ये कभी 0 हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। ठीक, और एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन 0 भी होगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है, मिनिमम वैल्यू 30 है, मतलब फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है। ठीक है, आप रैंडमली इसका ग्राफ बना सकते हो कि यार कुछ भी होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, बस एक जगह कहीं कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो इसका मतलब इसके रियल रूट्स एक ही होंगे, बिना इसको किए, खाली साइन कन्वेंशन से भी हमको दिख चुका था वो। ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। सर वाई एक्सिस को कट करने का भी कुछ मतलब होता है ग्राफ का, मतलब वो तो इंटरसेप्ट वगैरह के अलावा। ना, वाई एक्सिस से हमारा कोई लेना देना नहीं। वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एक्स एक्सिस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डोमेन को कर रहा है। तो अभी हम डोमेन का डिस्कशन कर रहे हैं, जीरोस जो है वो डोमेन का पार्ट है। तो आप देखो ये साइन कन्वेंशन से एक तरीके से आप डोमेन को भी डिफाइन कर रहे हो धीरे धीरे, कि आपका डोमेन कैसा होना चाहिए पॉलिनोमियल का, राइट। बहुत सारी डिफरेंट चीजें मैं आपको इसमें सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको चीजें समझ में आती है। बहुत सारे चैप्टर्स इसमें ऑटोमेटिकली होते जा रहे हैं, बाद में उनमें टाइम हमें कम देना पड़ेगा। ठीक है, कम भी क्या मैं बोलूं, सीधे ना के बराबर देना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रूट्स का एनालिसिस एंड पॉलिनोमियल का ग्राफ, राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। बाकी लोग भी बताओ, समझ में आया ये, जस्ट हैंड रेस करो। यस सर। ठीक है, कृष्णा सुन भी रहा है कि नहीं?
कृष्णा, ऋषल, यस सर। समझ में आ रहा है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? यस सर। आ यश, रहा है। यश, यश, यश। आई एम गिविंग यू मोर एंड मोर इंसाइट कि हम चीजों को देखते कैसे हैं, ठीक है? जब क्वेश्चंस आएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको एक साथ लगानी पड़ेंगी। मैं आपको वही समझाने के नोट्स में होना चाहिए। जब जैसे जैसे हम लोग, देखो हम 2 राउंड में पढ़ाई करेंगे ना। एक राउंड हमारा कॉन्सेप्ट की पढ़ाई है जो हम कर रहे हैं अभी, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व कर रहे हो, राइट? और एक राउंड क्या होगा, फिर हमारा प्रैक्टिस राउंड चलेगा जब हम रिवीजन करेंगे, तो उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आप देखोगे कि जितने कॉन्सेप्ट हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में लग रहे होंगे। तो जितना आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगे, जितना इनको डेली अपने नोट्स को रिवाइज करोगे, पूरा ना एक बार इनइक्वालिटी से पूरा एक बार पढ़ते रहो रेगुलर, ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, ठीक है? और उसको रिकैप करते रहो। जितना रिकैप करते रहोगे उतना आप बड़े क्वेश्चंस में आसानी से कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट कर पाओगे। आपकी नजरें तेज होनी चाहिए तुरंत, क्योंकि जितना रिकैप करोगे ना, वो जो फॉर्मेट होगा ना क्वेश्चन में दिखेगा आपको दूर से ही कि बॉस ये वाला फॉर्मेट है, ये मैंने देखा हुआ है। आपको तुरंत समझ में आएगा इस फॉर्मेट में मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए। तो अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली चीजें सिखा रहा हूँ। और ये सारा पार्ट जो है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का है, जो हमने भी डिस्कस किया है। तो ये एक तरीके से थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? अभी भी मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत सारी चीजें इसी में यार, कुछ कुछ ऐसी भी चीज, जैसे कि मैं इसलिए आपको क्वेश्चन दिया था कल के, ट्राई करना। आप लोगों ने किया नहीं कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10 होगा तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये आया हुआ क्वेश्चन है मीन्स का। So this cannot be solved without graph, पॉसिबल ही नहीं है, कर ही नहीं सकता विदाउट ग्राफ सॉल्व। और ग्राफ के साथ करने में आपको मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। दोनों का ग्राफ बनाओ, देखो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बहुत ईजी है चेक करना, कोई मुश्किल काम नहीं, राइट? तो ये आपको बस देखना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो कैसा रहता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ एकदम रटे हुए हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक सारे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सबकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, डोमेन, रेंज पूरा अच्छे से रटा हुआ है। किसी को भी नहीं? रटना पड़ेगा बेटा, किसने बोला मैथ्स में नहीं रटना पड़ता? ये पॉइंट क्या होता है? कितने कौन बताएगा ये पॉइंट क्या होगा? π/2, 1। 5/2, ठीक है। हमें एक्स की जरूरत है क्योंकि हमारा एक्स है ना, एक्स को ये हमें सॉल्व करना है, तो वाई छोड़ दो, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? पाई। ये क्या हो जाएगा? 3π/2, ठीक है? तो ये मेरा हो गया ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। आपको पता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। कहाँ कहाँ आपको चेक करना है यार, ठीक है? भाई ये जो मेरी लाइन जा रही है, ठीक है, ये ऊपर वाली जो लाइन जा रही है ये y इज इक्वल टू 1 है, और ये नीचे वाली जो लाइन जा रही है ये y इज इक्वल टू -1 है ना? ये 1 वाला पॉइंट है, ये -1 वाला पॉइंट है। बस चेक करते चलो ना, इन्हीं पॉइंट को चेक कर लो। 0 पे 0 देगा, लाइन यहाँ रहेगी। π/2 पे चेक कर लो, या पाई पे चेक कर लो। π/10, पाई की वैल्यू 3.14, मतलब 1 से कम आएगा, तो यहाँ तो एक इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है? एक इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा ही होगा। यहाँ पे चेक कर लो, ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 3π/2 है, तो ये कितना होगा? 5π/2। तो 5π/2 रख के देख लो। एक्स की जगह अगर हम लोग 5π/2 रखेंगे
तो ये 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, अभी भी ये 1 से लेस है, मतलब इस पॉइंट पे अगर 1 से कम है तो ये यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो लाइन है ये कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है, और वैसे ही आपकी नेगेटिव साइड में भी जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से काउंट करो, 1 2 3, और इसके अपोजिट साइड में भी 3 ही पॉइंट मिलेंगे, ये चौथा नहीं आएगा ना, चौथा इसके ऊपर से जाएगा। 1 2 3 और एक कॉमन पॉइंट है 0, तो 3 + 3 6 + 1 7। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, 7 सॉल्यूशन होंगे। कितना टाइम लगा करने में? क्वेश्चन देखने में ऐसा लगेगा पता नहीं क्या कौन सा तूफान दे दिया गया हमें, और यू वोंट बिलीव, आपके बहुत सिंपल चीजें, जैसे कि आपका एनडीए का एग्जाम, एनडीए के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए मैथ्स के, जिसको हम लोग सबसे इजी एग्जाम मानते हैं एनडीए का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2 साल के पेपर निकाल के देखो, ठीक है। तो ये तरीका है हमारे रूट्स का। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बातें? यस सर। यश समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ₹50 सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, बिकॉज इफ यू वांट टू गो फॉर जेई तो फिर ना ये नहीं चलेगा मामला कि हम एनसीईआरटी बना के खुश हो जाएं और हम बोलें कि जी हमें जेई में जाना है, और फिर घर वालों को आखिरी में ये बोलें कि यार वो तो ट्यूशन वालों ने पढ़ाया नहीं हमें, नहीं तो हम तो तोप थे, है ना। तो जस्ट अभी बहुत टाइम है आपके पास में, बहुत आराम से हमारा सिलेबस चल रहा है और बहुत चीजें मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करो जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जैसे आपको दिख ही रहा है, ठीक है, अब क्योंकि मेरी जस्ट इमीडिएट में क्लास है, कितना टाइम हो गया, 5:56 हो गया ना, बस मेरी 6 बजे से दूसरी क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम करेंगे एंड पॉलिनोमियल फंक्शन का प्रॉपर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन देखेंगे पहले, कैसे हम लोग रेंज निकालते हैं। डोमेन की तो हम बहुत बात कर चुके हैं, अब हम लोग साथ में रेंज भी देखेंगे कि कैसे हम डोमेन रेंज डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो एक क्लास मेरे ख्याल से बस और लगेगी, पॉलिनोमियल हमारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, राइट, एंड देन वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैंने आपको बता दिया था कि आप लोग 11th का एटलीस्ट रिवाइज कर लो,